हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से Mg सॉलिड प्राप्त होता है। उपरोक्त अभिक्रिया के लिए इलेक्ट्रोड विभव का मान किस पर निर्भर नहीं करता? विकल्प ए Mg प्लेट की शुद्धता पर, विकल्प बी ताप बढ़ाने पर, विकल्प सी Mg2 प्लस की सांद्रता बढ़ाने पर और विकल्प डी Mg प्लेट को बड़ा बनाने पर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो नष्ट इक्वेशन हमारे पास में होती है, नष्ट अभिक्रिया या नष्ट समीकरण, यहाँ पर हमारे पास में नष्ट समीकरण होती है, ये होती है ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 2.303 आर टी बटे एन एफ इंटू लॉग आधार 10 क्यू। ये हमारे पास में नष्ट समीकरण होती है। अब देखिए होगा क्या, जैसा कि हमें यहाँ पर विकल्प में दिया गया है। विकल्प ए Mg प्लेट की शुद्धता, विकल्प बी ताप बढ़ाने पर और विकल्प सी Mg प्लस की सांद्रता बढ़ाने पर, विकल्प डी Mg प्लेट को बड़ा बनाने पर। तो देखिए इन सभी विकल्पों को हम इस सूत्र के आधार पर समझें। तो सबसे पहले देखिए होता क्या है, यदि हम देखें इनोट सेल यहाँ पर जो ई सेल है, इनोट सेल माइनस 2.303 आर टी बटे एन एफ। तो अब यहाँ पर देखिए टेम्परेचर जो है टी, ताप टी है यहाँ पर, यानी कि हम कह सकते हैं कि जब टी परिवर्तित होगा तो यहाँ पर ये भी परिवर्तित होगा। जो हमारे पास में इलेक्ट्रोड विभव होगा वो भी परिवर्तित होगा। जब यहाँ पर तापमान का फैक्टर दिया गया है नष्ट समीकरण में, यानी कि जो तापमान है, तापमान परिवर्तित करने पर यह हमारे पास में तापमान को जब परिवर्तित किया जाएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव का मान भी परिवर्तित होगा, यानी कि हमारे पास में सही उत्तर नहीं होगा। वहीं पर देखिए जो Mg प्लेट की शुद्धता है और जो Mg प्लेट की सांद्रता है, दोनों को ऑप्शन को देखें तो जो हमारे पास में Q होता है, Q यहाँ पर सांद्रता प्रभावित करने पर, सांद्रता प्रभावित करने पर Q परिवर्तित होता है, Q परिवर्तित होता है। देखिए परिवर्तित क्यों हो रहा है, तो हमारे पास में मान लीजिए कोई अभिक्रिया है A प्लस बी 2 प्लस से यहाँ पर हमें प्राप्त होता है, यहाँ पर ये प्राप्त होगा C प्लस, या फिर इसे इस प्रकार से लिखे B प्लस A 2 प्लस। मान लीजिए हमने कोई जनरल इक्वेशन लिखी है, यहाँ पर ये जनरल इक्वेशन हमने लिखी है, तो यहाँ पर Q क्या होगा, Q यहाँ पर होगा A2 प्लस बटे B2 प्लस। ये हमारे पास में यहाँ पर Q होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यदि सांद्रता प्रभावित होगी, यदि सांद्रता प्रभावित होगी तो Q भी प्रभावित होगा, Q भी प्रभावित होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि यदि Mg2 प्लस की सांद्रता को परिवर्तित करेंगे तो यहाँ पर Q परिवर्तित होगा, और Q परिवर्तित होगा तो वापस से हमारे पास में जो इलेक्ट्रोड विभव है यहाँ पर ये भी परिवर्तित होगा। तो हम कह सकते हैं C भी हमारे पास में सही विकल्प नहीं होगा। वहीं पर देखिए Mg प्लेट की जो मैग्नीशियम प्लेट की शुद्धता है, मैग्नीशियम प्लेट की शुद्धता सांद्रता को प्रभावित करेगी, सांद्रता को प्रभावित करेगी। यह हमें पता है कि जब शुद्धता के रूप में हम देखते हैं सांद्रता को, तो यदि शुद्धता है उसको परिवर्तित करने पर यहाँ पर सांद्रता भी परिवर्तित होती है। तो यहाँ पर इसलिए हमारे पास में विकल्प ए भी सही उत्तर नहीं होगा, यानी कि जो हमारे पास में सांद्रता है, सांद्रता प्रभावित होगी तो क्यू प्रभावित होगा वापस से, और क्यू प्रभावित होगा तो वही इलेक्ट्रोड वो भी यहाँ पर प्रभावित होगा। अब देखिए मैग्नीशियम प्लेट को बड़ा करने पर, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मैग्नीशियम प्लेट को बड़ा करने पर या छोटा करने पर इसका जो आकार है, इसकी जो साइज है, उस पर इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता। इसलिए हमारा विकल्प डी यहाँ पर सही उत्तर होगा, हमारा विकल्प डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मैग्नीशियम प्लेट की जो साइज है उसके लिए कोई फैक्टर वैसे भी नष्ट समीकरण में उपलब्ध नहीं है, और हम कह सकते हैं कि जो मैग्नीशियम प्लेट है उसकी साइज या उसके आकार में परिवर्तन पर जो नष्ट समीकरण है उसमें परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रोड विभव है उसमें परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि इलेक्ट्रोड विभव का जो मान है वो यहाँ पर मैग्नीशियम प्लेट की साइज या उसके आकार पर निर्भर नहीं करेगा, यानी कि उसको बड़ा करने पर या बड़ा बनाने पर उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए हमारे पास में विकल्प डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।